जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों इस लेक्चर में हम अरण्यक ग्रंथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने एक लेक्चर वेद वेदांग ये वेद चारों वेदों का डाल चुका हूं दोस्तों, वेदांग का डाल चुका हूं और ब्राह्मण ग्रंथ का डाल चुका हूं। इस लेक्चर में हम अरण्यक ग्रंथ डिस्कस करेंगे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 1 का आपने सिलेबस देखा होगा दोस्तों, उसमें जो टॉपिक लिख रखे हैं संकल्पना और विचार के अंतर्गत वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खोंडेलकर। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। अरण्यक ग्रंथ क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। अरण्यक जो है वो हिंदू धर्म के पवित्र वेदों का एक खंड है दोस्तों। हिंदू धर्म के जो पवित्र वेद लिखे गए हैं, वेदों का एक खंड है ये अरण्यक। यह वैदिक वडमय का तीसरा भाग है दोस्तों। यह वैदिक वडमय का तीसरा भाग है। दूसरा भाग कौन सा था? ब्राह्मण ग्रंथ था। सबसे पहले चारों वेद आ गए, संहिता के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात अरण्यक ग्रंथ, यानी तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग है, याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं ये वैदिक वडमय का तीसरा भाग है। अरण्यक में दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई है दोस्तों। इसमें ज्यादातर दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई है अरण्यक ग्रंथ में। अरण्यक ब्राह्मण के 3 भाग में से एक है दोस्तों। अरण्यक जो है ब्राह्मण के 3 भाग में से एक है ना, 3 भाग में से एक है दोस्तों। अरण्यक में यज्ञ और याग और उनके अंदर मौजूद आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में बताया गया है दोस्तों। क्या बताया गया है? अरण्यक में यज्ञ के बारे में और याग के बारे में, और उनके अंदर मौजूद जो यज्ञ के टाइम पे उनके अंदर जो मौजूद आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में बताया गया। अरण्यक में आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में बताया गया, इसमें याद रखना है। अरण्यक में आत्मा, संसार, ईश्वर, अरण्यक के अंदर जो है इसके अंतर्गत आत्मा, संसार, ईश्वर और अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन किया गया है दोस्तों। अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन करा गया और बताया गया दोस्तों। अरण्यक में कर्मकांड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, ये अपने को पता होना। अरण्यक में कर्मकांड के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है। अरण्यक की भाषा भी वैदिक संस्कृत ही है दोस्तों, ये भी वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया था। अरण्यक वैदिक संहिता पर दिए गए भाष्य का दूसरा स्तर है ना। तो हम बोल सकते हैं अरण्यक जो है वैदिक संहिता पर दिए गए भाष्य, जो भाष्य दिया गया था उसका दूसरा स्तर है दोस्तों, है ना। अरण्यक वैदिक साहित्य में विशेष स्थान रखता है दोस्तों। वैदिक साहित्य में विशेष स्थान रखता है अरण्यक। अरण्यक में संहिता मंत्रों का विश्लेषण भी किया गया है। जो संहिता में जो मंत्र दिए गए थे उसका विश्लेषण भी किया गया है दोस्तों इसमें, है ना। अरण्यक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि जीवात्मा होती है, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कर्म, फल और पुनर्जन्म और ब्रह्म संयुज्य प्राप्ति के उपायों के बारे में भी बताया गया दोस्तों। उपायों के बारे में ही बताया गया। तो अपन नोट्स के डिस्कस करते हैं। नोट्स में काम का लिखा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बस उतना ही, है ना। अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। मैंने बताया ये तीसरा भाग और अंतिम भाग है। इसकी रचना अरण्यों अर्थात जंगलों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई थी दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसकी रचना अरण्यकों अर्थात जंगलों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई थी दोस्तों, कि जंगलों में पढ़ाए जाने के लिए निमित्त की गई थी दोस्तों। इसी कारण इसे अरण्यक कहा गया है। तो हम बोल सकते हैं जंगलों में पढ़ाए जाने के लिए इसकी रचना की गई थी, है ना। दूर दराज रहकर, जंगलों में रहकर पढ़ाए जाने के लिए इसकी रचना की गई थी, इसीलिए इसका नाम अरण्यक कहा गया दोस्तों। इसीलिए इसका नाम अरण्यक कहा गया। अरण्यकों में यज्ञ के स्थान पर ज्ञान और चिंतन की प्रधानता है। यज्ञ के स्थान पर, है ना। देखो अरण्यकों में यज्ञ के स्थान पर ज्ञान और चिंतन मैंने बताया था, इसमें ज्ञान और चिंतन की बातें लिखी हुई है दोस्तों, है ना। इसमें अरण्यक में आत्मा, शरीर, ईश्वर और अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन किया गया है दोस्तों। दार्शनिक चिंतन किया गया। इसमें रहस्यात्मक और दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। दार्शनिक संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। यथा और आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन किया गया। मैंने बताया ना, इसमें यथा, आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसमें आत्मा, संसार, ईश्वर और अन्य विषयों को दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है दोस्तों। अरण्यक ग्रंथों में कालांतर में उपनिषद का विकास हुआ था दोस्तों। अरण्यक ग्रंथों से कालांतर में फिर इसके बाद उपनिषद का विकास हुआ था दोस्तों। तो उपनिषद पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। देखो प्रमुख अरण्यक ग्रंथ कौन से हैं यहाँ पे लिख रखे हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है किस वेद का कौन सा अरण्यक ग्रंथ है ना। तो ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय अरण्यक ग्रंथ है ना, अरण्यक ग्रंथ है। उसके अलावा संखायन
और कौशिकी अरण्यक ग्रंथ है दोस्तों, अरण्यक ग्रंथ है, याद रखना है अरण्यक ग्रंथ। तो ये पता रहना चाहिए, ऐत्रेय और संख्यान और कौशिकी ये किसका है? ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का। यजुर्वेद का कौन सा? तैत्रीय है ना, तैत्रीय और मध्यदिम और दूसरा है बृहदारण्यक है ना, और शतपथ अरण्यक ये किसका? यजुर्वेद का है। शतपथ अरण्यक ये यजुर्वेद का है। सामवेद का जैमिनी और छंदोग्य अरण्यक ग्रंथ है ना। सामवेद का कौन सा है? सामवेद का जैमिनी तथा छंदोग्य अरण्यक ग्रंथ ये किसका? सामवेद का है। और अथर्ववेद जो है इसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये अपने को पता होना, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। इसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये पता होना। तो ये एक बार इसको देख लेना है आपको, ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके जो अरण्यक ग्रंथ है वो इस तरफ में चार्ट बना के लिखे गए, एग्जाम ओरिएंटेड इतनी ही बातें लिखी गई है दोस्तों, इतनी ही बातें, है ना। समझ में आ गया अरण्यक ग्रंथ क्या होता है? अरण्यक ग्रंथ हिंदू धर्म के प्रवृत्त वेदों का एक खंड है, ये वेदों का एक खंड है ना। तो ये इतनी चीज़ें मैंने बताया, क्वेश्चन रिलेटेड इनसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पुराण दिए हुए हैं तो पुराणों को भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में, है ना। अरण्यक ग्रंथ से इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में उपनिषद डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पुराणों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पुराण क्या है? पुराण क्या है पता होना सबसे पहले, पुराण है ना। तो प्राचीन कहानियों का समूह है दोस्तों ये। प्राचीन अखायानों या कहानियों का समूह है। इसमें हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है पुराणों को। पुराणों को भी हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। पुराणों में ईश्वर के स्वरूप और उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया दोस्तों। पुराणों में ईश्वर के स्वरूप, जो ईश्वर होते हैं भगवान, ईश्वर के स्वरूप और उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है ना। जिसमें जीवन जीने के सिद्धांत का भी वर्णन किया जाता है कि जीवन किस प्रकार, जीवन जीने के सिद्धांत का वर्णन भी अपने को देखने को मिलता है दोस्तों। पुराणों में वेदों का विस्तार और सरल स्वरूप माना जाता है दोस्तों। पुराणों को जो है वेदों का विस्तार, है ना, और सरल स्वरूप माना जाता है। पुराणों की जटिल तथ्यों को कथा के जरिए समझाया गया है दोस्तों। पुराणों में जो जटिल तथ्य दिए हुए, फैक्ट दिए हुए हैं, उसको कथाओं के जरिए समझाया गया है। पुराणों में देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। पुराणों में खगोल विज्ञान, चिकित्सा, इतिहास जैसे विषयों का भी उल्लेख मिलता है, ये पता होना अपने को, है ना। विषयों का भी उल्लेख मिलता है। पुराणों में पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म जैसे विषयों का भी वर्णन किया गया है दोस्तों। पुराणों में राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांत और कहानियां दी हुई है दोस्तों। उन दोनों के बीच में जो वृत्तांत दिया हुआ है, उनकी कहानियां दी हुई है। पुराणों में वैदिक काल से चली आ रही सृष्टि से जुड़े हुए विचार भी है दोस्तों। दुनिया से, सृष्टि से, है ना, सृष्टि से, ब्रह्मांड से जुड़े हुए विचार भी दिए हुए हैं, है ना। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया था दोस्तों। कभी पूछा जा सकता है पुराणों की संख्या कितनी? 18। महर्षि जो है वेदव्यास ने संकलन किया था 18 पुराणों का। 18 पुराणों का संकलन किसने किया पूछा जा सकता है, तो ये महर्षि वेदव्यास ने किया था। 18 पुराणों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ब्रह्म पुराण होता है, विष्णु पुराण होता है ना। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। को पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर पुराणों के संकलन करता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, है ना। वेदव्यास को ही कृष्ण द्वयान कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास के अलावा भी 2 लोगों का नाम आता है। एक का नाम आता है लोमहर्ष और उसका पुत्र जिसका नाम था उग्रश्रवा। ये दोनों ने भी संकलन किया है दोस्तों। तो इन दोनों का नाम भी आता है, इन दोनों के नाम भी पुराणों का संकलन किया था करके आता है दोस्तों। तो महर्षि वेदव्यास का लोमहर्ष और उग्रश्रवा का नाम आता है, जो इसका पुत्र था लोमहर्ष का, है ना। तो इनका नाम आता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूरे पुराण दिए हुए हैं दोस्तों, है ना। पुराणों में हिंदू धर्म, भूमंडल, देवताओं, अवतारों के बारे में भी, इतिहास, धर्मशास्त्र, ऋषि मुनियों की कथाएं, तीर्थ स्थानों की महिमा, धार्मिक नियम आदि के विषयों में विस्तृत वर्णन किया गया है दोस्तों। इतना याद रख सकते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है दोस्तों, है ना। पुराणों में ही मिलता है। तो एक एक पुराण को देखते हैं अपन। पुराणों में जो है दोस्तों, पुराणों में 18 पुराण है, तो 18 पुराण में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर माप और पुण्य, यानी पाप और पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म की गाथाएं दी हुई है दोस्तों। पुराण का मतलब होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना होता है दोस्तों। तो देखिए, पहला
तो यहाँ पे 18 पुराणों के बारे में लिखा गया है। एक होता है दोस्तों ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। जो ब्रह्म पुराण है इसको आदि पुराण भी कहा जाता है, ब्रह्म पुराण, है ना। तो ये प्राचीन, बस इससे इतना याद रखना। एक होता है ब्रह्म पुराण, दूसरा होता है पद्म पुराण दोस्तों। दूसरा क्या है? पद्म पुराण। तीसरा क्या है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, है ना, ये विष्णु पुराण। चौथा क्या है? वायु पुराण। चौथा क्या है? शिव पुराण। शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है दोस्तों। शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है ना। विशेषकर शिव का वर्णन है इसमें, शिव का वर्णन है, इसलिए शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है। ये पता होना अपने को, शिव पुराण में वायु पुराण भी कहा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट था। भगवत पुराण जो है, इसके बाद क्या? भगवत पुराण, इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। जो भगवत पुराण है इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। नारद पुराण है दोस्तों। दूसरा क्या है? नारद पुराण। दूसरा नारद पुराण जो है ये भी पुराण इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है? मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण एक है। मार्कंडेय पुराण जो दोस्तों ये प्राचीन पुराण है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि के बारे में बताया गया है। फिर है अग्नि पुराण दोस्तों। अग्नि पुराण भी इंपॉर्टेंट है। अग्नि पुराण, भविष्य पुराण नाम पता रहना चाहिए अपने को। भविष्य पुराण है ना, भविष्य पुराण, इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और दूसरा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसे, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वैष्णव पुराण भी कहा जाता है दोस्तों। इसको वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। दूसरा है लिंग पुराण, है ना, लिंग पुराण, इसमें शिव की उपासना का वर्णन किया गया है। एक है वाराह पुराण, इसमें विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन किया गया है। विष्णु के वराह अवतारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं वराह पुराण, है ना। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्गार करके ये बताया गया। इसमें सब आप तो देखे ही होंगे। स्कंद पुराण, अगला क्या है? स्कंद पुराण में जो है शिव के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय, है ना, के जन्म का वर्णन है। उससे रिलेटेड सबसे बड़ा पुराण है दोस्तों स्कंद पुराण। यहाँ सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण जो है, ये सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, ये पता होना। इसके बाद वामन पुराण है, एक वामन पुराण, है ना, विष्णु के वामन अवतार का वर्णन किया गया है इसमें। दूसरा है कर्म पुराण जो है, इसमें विष्णु के कर्म अवतार का वर्णन किया गया है। फिर मत्स्य पुराण जो है, पुराणों में पांचों, यानी इसमें जो है मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण है दोस्तों। इसके बाद कौन सा है? गरुड़ पुराण। ये इसे विष्णु और गरुड़ के बारे में इनकी श्रोता बताया गया है। इससे रिलेटेड इसमें इतना याद रखना है। अगला है ब्रह्मांड पुराण। अगला क्या है? ब्रह्मांड पुराण। तो देखो ये इतने पुराणों की संख्या मैंने बता दिया आपको। अब एक चीज क्वेश्चन पता होना अपने को, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से वंश से संबंधित है। तो देखो विष्णु पुराण इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से पूछेगा? मौर्य वंश, है ना। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। वायु पुराण इंपॉर्टेंट है। वायु कहाँ लिखा है यहाँ पे? वायु पुराण, है ना, वायु पुराण इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है, मैंने बताया था इस, है ना। ये वायु पुराण से हमको गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो 3 इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण से पूछेगा तो मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से पूछेगा तो आंध्र सातवाहन वंश, और वायु पुराण जो शिव पुराण कहते हैं उससे गुप्त वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रमाणित है दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित है। सबसे प्राचीन और प्रमाणित है, ये पता होना। और सबसे बड़ा कौन सा था? मैंने बता दिया था, सबसे बड़ा था स्कंद पुराण। सबसे बड़ा पुराण कौन सा था? स्कंद पुराण। ये सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसके अलावा और देखा जाए क्वेश्चन यहाँ से तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण भी इंपॉर्टेंट है। अग्नि पुराण में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्व माना गया है। पुराणों से इतना ही।
पुराणों से इतना ही समझ में आ गया। हमने अरण्यक ग्रंथ और पुराण भी इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धमाकेदार तरीके से उपनिषद डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।